बार किसकी सरकार? अब की बार आईपी गुप्ता की सरकार। अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने के उससे तैयार कुछ है। नहीं होने वाला है, क्योंकि मेन श्रेय जो है एनडीए का ही जाता है हम लोग का आरक्षण छीनने का। और हम लोग पूरा बिहार में पानमय हो चुके हैं, पूरा बिहार जाग चुका है। हम लोग पान एकजुट हो चुके हैं। पहले बिखरे हुए थे, अब बिखरे हुए नहीं हैं। हम लोग एकजुट होकर के पूरे पान समाज लड़ेंगे। और जब एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप लोग आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, क्या कीजिएगा? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। विधेयकवा है, बनाएंगे ना, अभी तो हम बनाएंगे। अभी तो हम पूरे बिहार में लड़ने जा रहे हैं। 243 सीट में से हम 152 पर लड़ने जा रहे हैं। अच्छा 152 पर? जी 152 पर। हमको 122 सीट ही चाहिए अपना मुख्यमंत्री के लिए। तो तय कर देंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल तय कर दिए हैं, निश्चित कर लिए हैं। और हम लोगों ने क्रिया खा लिया है। जैसे गांधी मैदान में करो और मरो की नारा लगाए थे, उसी तरह हम मुख्यमंत्री चुन लिए हैं। और मेरा मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री मेरा होगा। कौन होगा? क्या नाम है? इंजीनियर आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चुन लिए हैं? जी चुन लिए हैं। चुनाव से पहले चुन लिए हैं मुख्यमंत्री आईपी गुप्ता बनेंगे। जी दृढ़ संकल्प कर लिए हैं तो हो गया ना। वो तो प्रोसेस में समय लगेगा ना। हमारे दिल में तो मुख्यमंत्री बना लिए पहले। बिल्कुल मुख्यमंत्री बना लिया। नींद कहा जिनकी आंखों में जो धूम के मत वाले हैं, हम लोग धूम के मत वाले हो गए। आने वाले समय में निश्चित आईपी गुप्ता सर को हम लोग सीएम बना के मोदी जी और नीतीश जी भूल गए हैं जो 1-1 लाख का जो कोट पहनते हैं, इसी ताती ततमा का दिया हुआ है ना। और भूल गए जो ततमा ताती का आरक्षण छीन लिए। यही ततमा ताती का, वो जो 1-1 लाख का कोट पहनते हैं, यही ततमा ताती का शुरुआत किया हुआ है। उनको सोचना चाहिए, जिसको आरक्षण है रहेगा और रहना चाहिए, है ना। तो पूरा फायर है, बिल्कुल फायर है। इस बार कहीं का नहीं छोड़ेंगे नीतीश बाबू को, कहीं का नहीं। हमारा नेता होगा तो आईपी गुप्ता जी होंगे, है ना। पूरा एकदम जोर शोर से हम लोग एकता बना लिए हैं। सीएम तक बनेगा। क्या बोले? सीएम से पीएम तक बनाएंगे हम अपने समाज के नेता को। किनको बनाइएगा? गुप्ता जी को पीएम बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं उसको नीतीश कुमार को सरकार बनाएंगे, ये गिरा देंगे। हम आईपी गुप्ता को सीएम पीएम बनाएंगे। लेकिन नंबर में जो लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी का बेटा, वो कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? अनिल दाते। कहाँ जाएंगे? फिर नीतीश कुमार जी का बेटा भी नंबर में है। नीतीश कुमार का बेटा नहीं है ना, दवा का डोर खोज रहा है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। बेटा नहीं है ना, दवा का डोर खोज रहा है। पहले बेटा होगा तब ना दवा डोर। निशांत जी है ना बेटा मुख्यमंत्री। अरे तो नीतीश कुमार का कोई देखने वाला नहीं है, तो बेटा कहाँ से आ गया? कौन पहचानता है? नाम जानता है उसको? निशांत जी ने है। कौन है उसका नाम जानता है? कोई जानता है? जाकर देखिए, क्षेत्र में जाकर देखिए, कौन उसका नाम जानता है? निशांत पिशांत को कोई नहीं जानता। कौन जानता है? अभी उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। तो बेटा तो बाद की बात है। अरे सहनी जी कह दिए कि हम ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और चिराग पासवान कह दिए कि अब हम ऊपर से नहीं, अब हमारे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, अब हम जो है राज्य की राजनीति करेंगे। अभी चिराग पासवान जी है, वो उसको विरासत में मिला हुआ है राजनीति। अच्छा। और विरासत में राजनीति जो मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। रामविलास पासवान जी का कुछ अलग उद्देश्य था, वो सबों को लेके चलता था। और चिराग पासवान जी, इसको देख लीजिए, ये अपने पूरे परिवारवादी है, पूरे परिवार के लोगों को टिकट देता है। अच्छा। इसलिए ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये तो पटना के ऐतिहासिक रैली हाको रथ हम पान के तहत किया गया और पूरे गांधी मैदान को भरा गया। इतिहास में दर्ज भी इस रिकॉर्ड किया। और जानते हैं किसने भरा, क्यों भरा, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज जो है पटना के एएन इंस्टीट्यूट में क्यों आए हैं, इसे भी जानेंगे। और बाकी बात, जब इनकी पार्टी खुद की, मैं बात कर रहा हूं पान समाज का, वही पान समाज जो 2024 में इनका आरक्षण छीना गया और लगातार 7 महीनों से सड़कों पर दिन रात एक करके अपने समाज को जगा रहे थे। और अंततः 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटाने का जो नारा था, करो या मरो का नारा था, उसने साकार भी किया। अब क्या मकसद है? अब इनकी जब खुद की पार्टी है, अब आज क्या कहना चाहेंगे? अब क्या लगता है कि अब अपने ही पार्टी में या अपने अलग अलग पार्टी में जो वोट करते थे, फिर से वही स्थिति रहेगी आपकी, या अब जो है अपना घर को पकड़ेंगे? क्या नाम है आपका? जी प्रभात कुमार दास। क्या कहेंगे प्रभात जी? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ मैलकौर, पूसा प्रखंड, समस्तीपुर। समस्तीपुर। तब क्या इस बार क्या मकसद बनाए हैं? इस बार मकसद हम लोग बनाए हैं
जो हमारा अपना पार्टी बना है, अच्छा। मैं उन्हीं के दिशा निर्देश में चलूंगा। हाँ। और सबने तो हम लोग दूसरे को वोट दिए, अच्छा। और इस बार जो है हाँ। मैं अपने जाति का और अपने समाज का विकास के लिए वोट करूंगा। हाँ। जैसे हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कहेंगे, हाँ। उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग चलेंगे। हाँ। और जो आईपी गुप्ता कहेंगे वही, जी जी वहीं से चलेंगे। खत्म कस्बा डाल देंगे। नहीं, वो पैसा पर हम लोग बिकने वाले नहीं है। हाँ, एकदम नहीं बिकने वाले हैं। तो पैसा पर कैसे बिकाएंगे? एक किलो एक पौवा दारू और एक बोतल दारू, 1 किलो मुर्गा 1000 रुपया में बिक जाता है। नहीं, तो वो एनडीए में होता है, हमारे पान समाज में नहीं होता है। अच्छा। हाँ, पान समाज में नहीं होगा, पान समाज में नहीं होगा, एनडीए में होगा। हमारा पान समाज हाँ। एकता रहेगा और एक होके हम लोग सारे जैसे हम लोग जितना भी वोट कर रहे हैं एनडीए को किए थे, लेकिन अब हमारा आरक्षण जो छीन गया, अब मैं अपने पार्टी आईआईपी जो बना है उनके तहत हम लोग वोट करेंगे और अपना विधायक बना के हम लोग विधानसभा में उतारेंगे और रहेगा। क्या लगता है मोदी जी आरक्षण आपका एकदम नहीं, क्यों नहीं देंगे, उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तब जबरदस्ती लेंगे, हम लोग का अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं? भारत के नागरिक है ना, तो मेरा भी अधिकार बनता है ना। अभी 1967 का बिल जो है वहाँ जो है मतलब उस दिन से अभी तक निलंबित है। क्यों निलंबित है? कि हम लोग का कोई न नेता है, न एमपी है, न विधायक है, इसीलिए निलंबित है। न वहाँ कोई बोलने वाला है। अब हमारे आईपी गुप्ता जी आ गए हैं, वो जीतेंगे और बोलेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब अब जो है आईपी गुप्ता के साथ रहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। और क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राम अधीन दास, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय। अच्छा, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अब क्या आपने लोगों को फिर से जुटा लिए हैं पटना में? क्या मकसद है बार बार? देखिए, आज जुटाने का मकसद यही है मेरा कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान। अच्छा, यह जो सफल पूर्वक कार्यक्रम हुआ है, यह सफल पूर्वक कार्यक्रम के सम्मान में जो हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ पर सारे लोगों को लेके आए हैं, उनके सम्मान के लिए आज के दिन हम लोग कार्यक्रम बुलाए हैं और पुनः अगली रणनीति तय भी करना है हमको। अब अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति मेरा ये होगा कि सरकार ने कहा करती थी कि आप लोगों की जनसंख्या नहीं है, आप लोगों के लोग जागरूक नहीं है, आप लोगों के लोग दारू पी करके वोट गिराते नहीं जाते हैं। यह मैंने दिखा दिया कि नहीं, मेरा लोग दारू कम पीते हैं, वोट गिराने जाते हैं, कतार में लग के लाइन वोट गिराते हैं। आप हमें आरक्षण अविलंब दो, नहीं तो अगली सरकार आपको हम बनने नहीं देंगे। अगली सरकार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार आईपी गुप्ता की सरकार। अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? निश्चित रूप से आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और पूरा बिहार जग चुका है और पान समाज अब वो नहीं रहा पीछे वाला पान समाज। अच्छा। आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग कुछ कर गुजरने का ठाना है और पान समाज को आगे बढ़ाना है। अब तक जो हमारे समाज की जो स्थिति रही वह निश्चित रूप से बड़ा दयनीय रहा। हम लोग जगह जगह जाकर के लोगों को जगाने का काम किए हैं और बताए हैं लोगों को कि आपके समाज के साथ जो इतना छला गया है अब वह समाप्त हो गया है दिन। अब हम लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व में आगे का काम करेंगे। तो इसमें आदरणीय आईपी गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है कि सारे समाज के लोगों को संगठित किए हैं। हम सभी लोग मिलकर के उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगे की रणनीति जो उनके नेतृत्व में होगा, आज जो समीक्षात्मक बैठक है उसके बाद जो उनकी रणनीति होगी, हम सभी लोग हाथ से हाथ जुटा करके और हाथ मजबूत करके उनके नेतृत्व में काम करने। चलिए, हाथ से हाथ मिला करके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। थोड़ा सा चलिएगा। नहीं, तो अब क्या लगता है कि अब जो है जो आईपी गुप्ता कहेंगे, जो आपके लिए नेता कहेंगे वही करेंगे कि मान ले मोदी जी कह दिया करके अभी मधुबनी में आए थे, अब दूसरे समाज के लोग आपके जात के चर्चा करने लगे हैं, पैसा पर बिकेंगे या फिर अपना क्या कीजिएगा? हम लोग का नेतृत्व करता इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब हैं। जो उन्होंने कहेंगे वही हम करेंगे। हम लोग पान समाज को जगाने का काम इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब ने किया है। हमारे पान समाज में कोई नेता, कोई एमपी, विधायक, एमएलए नहीं है, इसलिए हम लोग इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में चलेंगे। और हमारा जो पार्टी है, जो हम लोग पार्टी बनाया है, हमारा इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब, हम लोग उसको मजबूती से काम करेंगे। यानी आईपी गुप्ता के ही इशारे पर आप लोग रह रहे हैं। तो आप लोग बस, और जो नहीं बोले उनको बोलने दीजिएगा। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप दास है। मैं पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड का अध्यक्ष हूँ पान समाज का। अब क्या चर्चा हो रही है आपके जिला में? हमारे जिला में अब जो आईआईपी जो मेरा पार्टी है, उसी पार्टी का सब लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग कदम से कदम मिला करके सर आईपी गुप्ता का साथ देंगे। उनको पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग का कहना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में विधान जो परिषद
बाद है और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें हम लोग सब लोग साथ देंगे और अपना नेता चुनेंगे। हर विधानसभा से मेरा नेता जाएगा और आवाज अब खोया हुआ जो आरक्षण है फिर से हम लोग लौटाएंगे। इस बार पान समाज का कितने विधायक बनेंगे? जी अभी तो तय हम लोग निश्चय किए हैं कि 151 विधानसभा का जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा 151 पर जी ठोक दिया दावा? जी ठोक दिए हैं और उम्मीद है कि और भी ज्यादा। अरे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के तैयार कुछ है। नहीं होने वाला है क्योंकि मेन श्रेय जो है एनडीए का ही जाता है हम लोग का आरक्षण छीनने का। और हम लोग पूरा बिहार में पानमय हो चुके हैं, पूरा बिहार जाग चुका है। हम लोग पान एकजुट हो चुके हैं। पहले बिखरे हुए थे, अब बिखरे हुए नहीं हैं। हम लोग एकजुट होकर के पूरे पान समाज लड़ेंगे। और जहां एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप लोग आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, क्या कीजिएगा? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको, विधेयकवा है बनाएंगे ना? बनाएंगे अभी तो हम बनाएंगे। अभी तो हम पूरे बिहार में लड़ने जा रहे हैं। 243 सीट में से हम 152 पर लड़ने जा रहे हैं। अच्छा 152 पर? जी 152 पर। हमको 122 सीट ही चाहिए अपना मुख्यमंत्री के लिए। तो तय कर देंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल तय कर दिए हैं, निश्चित कर लिए हैं। और हम लोगों ने क्रिया खा लिया है। जैसे गांधी मैदान में करो और मरो की नारा लगाए थे, उसी तरह हम मुख्यमंत्री चुन लिए हैं और मेरा मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री मेरा होगा। कौन होगा, क्या नाम है? इंजीनियर आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चुन लिए हैं? जी चुन लिए हैं, चुनाव से पहले चुन लिए हैं मुख्यमंत्री आईपी गुप्ता बनेंगे। जी दृढ़ संकल्प कर लिए हैं तो हो गया ना, वो तो प्रोसेस में समय लगेगा ना। हमारे दिल में तो मुख्यमंत्री बना लिए पहले। बिल्कुल मुख्यमंत्री बना लिया। नींद कहा जिनकी आंखों में जो धूम के मत वाले हैं, हम लोग धूम के मत वाले हो गए। आने वाले समय में निश्चित आईपी गुप्ता सर को हम लोग सीएम बनाकर छोड़ेंगे। आईपी गुप्ता सर को सीएम बना के छोड़ेंगे। बाबा काहे ला गए, काहे कहाँ से आए हैं? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। काहे लागे बाबा, की दिक्कत है? हम आरक्षण के लिए आए हैं। आरक्षण के लिए? लगता है आरक्षण देंगे? देंगे तो जरूर देंगे। कौन देंगे आरक्षण? आईपी गुप्ता देंगे और कौन? आईपी गुप्ता। हाँ। छीना कौन? हाँ सिरा मोदी जी छीने हैं। मोदी जी? तो वोटवा मोदी जी को देते हैं? नहीं, मोदी कैसे देंगे? कैसे देंगे? अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? जैसे छीन लिया इसीलिए नहीं देंगे। आरक्षण छीन लिया इसलिए नहीं देंगे। आरक्षण छीन लिया इसलिए नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? गुलशन कुमार, शाहपुर पटोरी से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या कहिएगा गुलशन? हम क्या कहेंगे ये निकम्मा सरकार जो है हम लोग को थाली परोस करके और छीनने का काम किया। अच्छा, थाली में दाल भात सब्जी दे करके और छीन लिया मुंह से। तो इसका आने वाला समय में वो कुछ ज्यादा दिन नहीं है, वो आने ही वाला है। जो इनका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। जो हम लोग जितने पान समाज के भाई लोग हैं, जो मेरे बड़ बुजुर्ग है जितने भी है, सब आने वाला समय में जो है उनको बहुत बढ़िया से उनको मिठाई दे करके खींचेंगे। हम लोग मिठाई दे करके खींचेंगे। मिठाई दिया जाएगा, मिठाई दे करके खींचेंगे। मोदी जी और नीतीश जी भूल गए हैं जो 1-1 लाख का जो कोट पहनते हैं इसी ताती ततमा का दिया हुआ है ना। और भूल गए जो ततमा ताती का आरक्षण छीन लिए। यही ततमा ताती का वो जो 1-1 लाख का कोट पहनते हैं, यही ततमा ताती का शुरुआत किया हुआ है। उनको सोचना चाहिए जिसको आरक्षण है रहेगा और रहना चाहिए, है ना। तो पूरा फायर है, बिल्कुल फायर है। इस बार कहीं का नहीं छोड़ेंगे नीतीश बाबू को, कहीं का नहीं। हमारा नेता होगा तो आईपी गुप्ता जी होंगे, है ना। पूरा एकदम जोर शोर से हम लोग एकता बना लिए हैं। पीएम तक बनेगा। क्या बोले? सीएम से पीएम तक बनाएंगे हम अपने समाज के नेता को। किनको बनाइएगा? गुप्ता जी को पीएम बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं उसको सीएम बनाएंगे। वाह, गुप्ता जी को पीएम बनाएंगे? एकदम बनेगा, एकदम। बोले आईपी गुप्ता जो आने वाला है ना, हम लोग को पान समाज का बहुत बड़े नेता बनने जा रहे हैं। अच्छा। जो राजनीतिक खेल में भूचाल मच गया है, वो गांधी विधायक है एको भी विधायक तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय विधायक का नंबर लग जाएगा। हम लोग अब सीट नहीं देंगे, सीट लेने आएंगे। चिराग पासवान कहाँ जाएगा? अरे चिराग पासवान अभी जो है ना वो घूम रहे हैं अथी में, वो सब गया। चिराग पासवान जो है खाली पासवान को देखते हैं, हम लोग को नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और कह रहे हैं आप सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव का समय जा रहा है अभी, क्योंकि हमारा जो आरक्षण का वापसी का बात था किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, किसी ने उठाया। हमारा कहना है कि जो हमारी बातों को या हमें जो आरक्षण वापसी के लिए साथ देगा, हमारा पूरा समाज एकजुट उनके साथ रहेगा। अभी जो हमारा सरकार है नीतीश और मोदी की, वो चाहे तो हमें आरक्षण दे सकता है, दिलवा सकता है, लेकिन क्या है वो नहीं दिला रहे। यदि चुनाव तक
यदि हमें आरक्षण वापस दे देते हैं तब हम पूरा समाज एकजुट उनके साथ थे और रहेंगे, अन्यथा हम उसके विरोध में जाएंगे और उनके विरोध में हम मतलब उनकी सरकार गिरा देंगे। बाप रे बाप, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को सरकार बनाएंगे, ये गिरा देंगे, हम आईपी गुप्ता को सीएम पीएम बनाएंगे, लेकिन नंबर में जो लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी का बेटा, वो कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? अनिल दादे। कहाँ जाएंगे? फिर नीतीश कुमार जी का बेटा भी नंबर में है। नीतीश कुमार का बेटा नहीं है ना, दवा का डोर खोज रहा है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। बेटा नहीं है ना, दवा का डोर खोज रहा है। पहले बेटा होगा तब दवा डोर। निशांत जी है ना बेटा मुख्यमंत्री। अरे तो नीतीश कुमार को कोई देखने वाला नहीं है, तो बेटा कहाँ से आ गया? कौन पहचानता है? नाम जानता है उसको? निशांत जी ने है। कौन है उसका नाम जानता है कोई? कोई जानता है? जाकर देखिए, क्षेत्र में जाकर देखिए, कौन उसका नाम जानता है? निशांत को कोई नहीं जानता है। अभी उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तो बेटा तो बाद की बात है। अरे साहनी जी कह दिए कि हम ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और चिराग पासवान कह दिए कि अब हम ऊपर से नहीं, अब हमारे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, अब हम जो है राज्य की राजनीति करेंगे। अभी चिराग पासवान जी है, वो उसको विरासत में मिला हुआ है राजनीति। अच्छा। और विरासत में राजनीति जो मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। रामविलास पासवान जी का कुछ अलग उद्देश्य था, वो सबों को लेके चलता था। और चिराग पासवान जी, इसको देख लीजिए, ये अपने पूरे परिवारवादी है, पूरे परिवार के लोगों को टिकट देता है। अच्छा। इसलिए ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये तो गया काम से। और हम लोग अभी तक से जो इतना संख्या हमने अपना ताकत दिखाया अभी गांधी मैदान में, और सभी को पता चल गया कि हमारा क्षमता क्या है। अच्छा। और सभी जान रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। चलिए, जिसको चाहेंगे सरकार बनाना वही सरकार बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा।